हम भूल गए, 12 13, चलो जाने दो, जो भी होगा सीरियल में ही रहेगा ना। लिखना प्रॉब्लम, प्रॉब्लम लिखना, डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस the difference between the difference between the square of any number, the square of any number and the number itself, and the number and the number itself is odd, is odd. True or false? True or false? क्वेश्चन मार्क। ये कह रहे हैं, पिछली बार हमने देखा कि अगर आप किसी नंबर को उठाओ, उस नंबर का स्क्वायर करके उसमें वही नंबर ऐड कर दो। जैसे मैंने नंबर n उठाया, n का स्क्वायर किया, उसमें n को ऐड किया, हमेशा इवन आता है। अब ये कह रहे हैं अगर आप किसी नंबर के स्क्वायर में से नंबर को ही घटा दो, n स्क्वायर माइनस n, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ इज ऑड, तो ये आपका एक ऑड आएगा। यहाँ ये बात याद रखना, इंटीजर इंटीजर का गेम कर रहे हैं, ठीक। तो ये आपका कैसा आएगा? ऑड। आपको बताना है ये बात सही है या ये बात गलत है। चलो चेक करके देखते हैं, लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, टेक अ नंबर n, नंबर का मतलब इंटीजर ही समझना, मर्जी हो तो लिख लो, टेक एन इंटीजर n, नाउ n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1। दो बातें हैं, गौर सुनना। दोनों बातें क्या हैं? n के लिए दो केस होते हैं, या तो ये क्या होगा? ऑड होगा, और या तो ये क्या होगा? इवन होगा। सहमत हो कि नहीं? आप कोई भी एक इंटीजर उठाओगे, इंटीजर दो टाइप में टूटेंगे, या तो इवन टूटेंगे या तो क्या टूटेंगे? ऑड। अब अगर हमने ये कहा, देखना, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड हो गया तो सोचो n के ऑड होते ही n माइनस 1 क्या होगा? इवन, हाँ या ना? और इवन नंबर का कहीं भी मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा भी क्या? इवन। इवन, ये रहा, पहली संभावना खारिज। आपने ऑड कहा, हम n को खुद ऑड लेकर के चले, n को ऑड लेने पर n इंटू n माइनस 1 मेरा क्या बन रहा है? इवन बन रहा है। दूसरी संभावना में इफ, यदि n इज इवन, n इवन है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर n इवन है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। n इवन है तो n इंटू n माइनस 1 क्या आएगा? इवन ही आएगा। तो लिखने क्लियरली n इंटू n माइनस 1 आल्सो, ये भी क्या होगा? इवन। तो क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसलिए लिखा गया स्टेटमेंट गलत है। और किसी भी इंटीजर के स्क्वायर में से अगर आप इंटीजर को घटाते हो तो रिजल्ट हमेशा क्या तैयार होगा? इवन तैयार होगा। इतना पसीना है, सूखने का नाम नहीं लेता, पसीना सूखने का नाम नहीं लेता। अच्छा, 2 क्लास कंटिन्यूअसली ना बड़ी खलती है, 1:40 से 3 लगातार वहां खड़ा रहना पड़ता है, और फिर 3 से 6 ये हो गया, तो हम कंटिन्यूअसली कितने आ गए? 1:40 से लेकर के 6 तक कंटिन्यूअसली खड़े होना। और ऐसा लगता है ना जैसे पैर के नीचे किसी ने वो ढेला रख दिया हो। ऐसा नॉर्मली अगर हम कोई एक्सरसाइज ना करें तो नहीं होता है, ये रस्सी कूदने की वजह से होता है। उसी पैर पे रस्सी कूद रहे हो तो भी दर्द ही तो दे रहे हो, और फिर वही काम आप भी कर रहे हो। अच्छा, अब
एक और रिजल्ट आता है कि अगर आप दो ऑड नंबर को, दो ऑड इंटीजर को प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्ट में क्या तैयार होगा, ऑड या इवन? सोच के जवाब दो। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड इंटीजर्स इज ऑलवेज ऑड इंटीजर्स। अगर ये प्रूफ मारा जाए इसको, तो प्रूफ इसका कैसे दोगे? जो ऑड इंटीजर्स होते हैं वो या तो 2n+1 टाइप के होते हैं या तो 2n-1 टाइप के। ठीक, तो हम ले लेते हैं 2n+1 और फिर 2n+1। अगर हम दोनों इस फॉर्म में लिए तो सोचो क्या बनेगा, 2n+1 का होल स्क्वायर बनेगा, 2n+1 का होल स्क्वायर। सेम लिया तो डिफरेंट लोगे तो नहीं, डिफरेंट में ये क्या हो जाएगा, n डैश हो जाएगा। तो सोचो अब इसको प्रोडक्ट करें तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4n इंटू n डैश, ये कैसा, इवन। ठीक, 2n+1 यानी कि प्लस कितना हो गया 2n, और फिर प्लस 2n डैश, और फिर 1 इंटू 1 प्लस 1। ये बताओ इतना पोर्शन क्या इवन है कि नहीं है? और उसमें 1 जुड़ा तो क्या आया, ऑड आया। तो दो ऑड इंटीजर का प्रोडक्ट अगेन क्या आ गया, ऑड। लॉजिकली प्रूफ हो गया। अच्छा अगर 2n-1 2n-1 कर दो तो n-1, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, सेम भाई 2n डैश यानी कितना हो गया 4n इंटू n डैश, यहां से -2n, यहां से -2n डैश, -2 को कॉमन करो, n प्लस कितना हो गया n डैश, -1 कितना हो गया +1। क्या इतना हिस्सा इवन है कि नहीं, और इवन +1 कितना होगा, ऑड। तो इसका मतलब फिर से क्या आ गया, ऑड आ गया। तो हमेशा भी अगर आप दो ऑड इंटीजर चुनते हो तो उनका प्रोडक्ट कितना आएगा, ऑड आएगा। रिजल्ट में लिखो डबल स्टार करके। लिखना डबल स्टार करके लिखना, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड इंटीजर्स इज ऑलवेज, ऑलवेज ऑड। दो ऑड इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है, ऑड ही होता है। ठीक, फिर एक और रिजल्ट इसी में, सब नंबर थ्योरी के हिस्से मर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म 4n+1 is again 4n+1 फॉर्म। अगर आप दो ऐसे इंटीजर उठाते हो जिनका स्ट्रक्चर 4n+1 टाइप का है, तो इनका प्रोडक्ट अगेन किसी स्ट्रक्चर पे जाएगा तो वो कौन होगा, 4n+1 ही जाएगा। वेरीफाई फिर से कर सकते हो, सेम टू सेम कंडीशन। हो गया, फिर लिखना डबल स्टार बना करके अगेन, प्रोडक्ट ऑफ, बोले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑफ द फॉर्म 6n+1, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑफ द फॉर्म 6n+1, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑफ द फॉर्म 6n+1 इज अगेन ऑफ सेम फॉर्म, इज अगेन ऑफ सेम फॉर्म। वो फिर से उसी फॉर्म में आएगा, यानी 6n+1 टाइप में ही जाएगा। क्लियर हुआ? अब आओ एक सवाल देखते हैं तुरंत। अच्छा मैथ्स पढ़ते हो, फिजिक्स की तरफ दिमाग नहीं जाता कि दिमाग में ये ख्याल आता हो कि फिजिक्स से एमएससी ज्यादा अच्छी होगी? आता है? सही, हाँ मेरे तो पढ़ने के बाद भी आता है, पढ़ा रहे फिर भी आता है कि हम फिजिक्स से एमएससी की होते ज्यादा बेहतर रहते। जाने क्यों आता है? इसीलिए हम ऐसे सवाल बस दिमाग में आते हैं मेरे, तो हम सोचते हैं मेरा सवाल मेरे तक ही है या दूसरों तक भी जाता है। अनस तुम्हारे आता है? हाँ
नहीं वो तो obvious सी बात है, पढ़ना तो खुद से ही पड़ेगा, चाहे ये लो चाहे वो लो, पढ़ना तो खुद से ही पड़ेगा, एमएससी में भी खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो फिजिक्स से एमएससी जाओगे तो सामने वाला जैसा रहेगा उस पर डिपेंड करना पड़ेगा। मैथ में खाली बस एक वापस से एक ऑप्शन वही रह जाता है, चलो हमारी अवेलेबिलिटी है, अगर एमएससी मैथ जाते भी हो तो मेरी अवेलेबिलिटी है, हम कहीं जा नहीं रहे हैं, तो जियत रहे तो मर मर गए तो उसकी बात अलग होती है ना। तो फिजिक्स वाले में होता है कि भाई फिजिक्स वाले में आप जहां जाओगे वहां जो रहेगा उस पर डिपेंड करना पड़ेगा, बस इतनी सी एक बात है, और बाकी तुमको मैथ में कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे कि मतलब भागो अब मैथ छोड़ करके, लेकिन अब रियलिटी यही है, हमको जो फील आता है, हमको फील ये आता है जैसे मैथ पढ़ करके ना ऐसा लग रहा है जैसे कई ऑप्शन अपने बांध दिए हैं, ऐसा फील आता है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी है मैथ भी आप सही सलामत तरीके से निभाओ, बहुत ऑप्शन है, कम नहीं है, बहुत प्रॉब्लम। मैथ वाला होके मैथ की बुराई कर रहे हैं, बताओ ना, और फिजिक्स वाला का प्रचार कर रहे हैं। इफ, हालांकि उनसे पैसा भी नहीं लिए हैं, इफ एन इज एन, इफ n इज एन इंटीजर, अगर n कोई इंटीजर है, इफ n इज एन इंटीजर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, then which of the following is oblique r multiple of 6, multiple of 6। ठीक, पहला दे रहे हैं n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, दूसरा दे रहे हैं n इंटू एन प्लस वन एन प्लस फाइव, तीसरा दे रहे हैं थर्ड n इंटू एन प्लस वन फिर टू एन प्लस वन, चौथा आपको दिया जा रहा है n इंटू एन माइनस वन टू एन माइनस वन। n को कह रहे हैं कि n कोई इंटीजर है, अगर n कोई इंटीजर है तो आप बताइए इनमें से कौन सा नंबर है जो 6 का मल्टीपल होगा। वन बाई वन चेक करेंगे, वन बाई वन टिक करते चलेंगे। ठीक, इज ऑब्लिक आर लगा है तो मतलब एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। चलें शुरू किया जाए, सॉल्यूशन देखना। सॉल्यूशन सबसे पहले पहला वाला लिखो, ये है n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, आया ना, एन स्क्वायर माइनस वन को ब्रेक करो, ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन एक ब्रैकेट में और n प्लस वन दूसरे में। अब सजा करके लिखो, दिस इज इक्वल टू n माइनस वन, फिर एक बढ़ करके n, फिर एक बढ़ करके n प्लस वन, और एक्चुअल में अगर इस पर निगाह डालो तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। सहमत हो कि नहीं, n इज एनी इंटीजर, तो n माइनस वन पहला, n दूसरा, n प्लस वन तीसरा, तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। सो डिविजिबल, सो डिविजिबल बाई किससे, फैक्टोरियल थ्री, दैट इज बाई सिक्स, और जो 6 से डिवाइड हो जाए वो 6 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब पहला वाला 6 का मल्टीपल है, टिक मार लो। हो गया, दूसरे पे दिमाग चलाओगे, दूसरा ऑप्शन, तीन कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं है, देखो n, n प्लस वन, n प्लस फाइव, तीन कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं है, दूसरे पे दिमाग चलाना है। मिटाएं इसको, आओ दूसरा देखते हैं, सुनो
दूसरा आपको दिया गया है सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है n इंटू एन प्लस वन और इंटू एन प्लस 5, ऐसा नजर आ रहा है। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते तो हम खुलेआम लिख देते कि हाँ ठीक है फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होगा यानी 6 से डिवाइड होगा यानी 6 का मल्टीपल होगा। ये नजर आ रहा है n, ये नजर आ रहा है n प्लस वन, कुछ नहीं दिख रहा तो वो है n प्लस टू, आया ना, उसकी जगह कौन है n प्लस 5। पहले इसी को ब्रेक कर दो, दिस इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन और ब्रैकेट के अंदर में n प्लस टू प्लस कितना लिख सकते हैं कि नहीं। अब सोचो ये क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस कितना 2, क्या 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट आया। अच्छा इधर सुनना, ये हुआ प्लस 3 इंटू, इसको ऐसे लिखना 3 इंटू एन एन प्लस 1। अब सुनना, ये है प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सो डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 3 दैट इज बाई 6। सहमत हो कि नहीं। ये 6 का मल्टीपल हो गया और ये भी हो चुका है। यहां देखना, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सो डिविजिबल बाई 2। क्लियर हुआ। अच्छा ये 2 से डिविजिबल है, अगर ये 2 से डिविजिबल है तो ये 2 का मल्टीपल है, और आगे 2 के मल्टीपल को 3 गुना कर दिया तो किसका मल्टीपल तैयार हुआ, 6 का। तो इसका मतलब अब ऐसे लगाना है ना, दिस डिविजिबल बाई 6। अब ये भी 6 से डिवाइड होगा, वो भी 6 से डिवाइड होगा, तो दोनों का जोड़ भी 6 से डिवाइड होगा, तो यानी दूसरा भी 6 से डिविजिबल होगा। समझ में आया कैसे हुआ, नोट कर लो। लास्ट में ना वो बना करके तुम लोगों के पास जगह होगी तो ऐसे करली ब्रैकेट वाला साइन बना करके लिख देना, डिविजिबल बाई 6, होल डिविजिबल बाई 6, होल डिविजिबल बाई 6। अब तुम जो मर्जी n की वैल्यू रख करके देख लो, वो 6 का ही मल्टीपल आएगा ही आएगा। हाँ अपना लैपटॉप उठा लाए, बना नहीं, कोई फायदा नहीं मदरबोर्ड बदलवाने का भी। उसकी जो बैटरी है, अगर मदरबोर्ड को ज़्यादा करंट अब चाहिए, अगर हम उसको मॉडिफाइड करा देते हैं तो पुरानी बैटरी पे रन करेगा, फिर वही गड़बड़ी देगा। तो बैटरी बदलवाएं तो पता चलेगा 8000 का मदरबोर्ड, बैटरी लेकर के निकल गए ऊपर, गया मेरा लैपटॉप। और बस ज़्यादा काम लेना हुआ, कमज़ोर आदमी से आप ज़्यादा काम ले रहे हो। अब मेरा मोबाइल भी किसी दिन ऐसा ही होगा, इसीलिए हमको कंट्रोल करना पड़ेगा मोबाइल के साथ। ठंडी आ जाएगी फिर नहीं दिक्कत है, ठंडी में प्रोसेसर उतना ज़्यादा गर्म नहीं होना, अभी गर्मी बहुत हीट होता है। हाँ नहीं नहीं, ये मान के चलो अगस्त सितंबर, हाँ अक्टूबर से मौसम ठंडा होने लगेगा, तो इस पंखे की हवा इसको लगेगी तो ये ठंडा रहेगा। अभी बेचारा बहुत गर्म हो जाता है। अरे हम कूलर चला करके कूलर के आगे सोचो हम 1.5 घंटा वीडियो कंप्रेस करते हैं, मेरी मेहनत हम ही जानते हैं। 1.5 घंटा वीडियो कंप्रेस करते हैं, कूलर के आगे ऐसे लेकर के बैठे रहते हैं कि बस उस पर हवा बराबर पड़ती रहे, क्योंकि कूलर ऐसे ऐसे घूमता रहता है तो उसको ऐसे हवा दिखाते रहते हैं, ठंडा हुआ रहे बस। तब पर भी हीट होता है, लेकिन हाँ ठंडा बना रहता है, बहुत हीट नहीं होता है। और वैसे अगर कर दे तो ऐसा लगता है माचिस रख दो माचिस जल जाएगी, इतना हीट है वो। ना कंप्रेस करें तो अपलोड ना हो पाए। अब आओ इन पर बात करते हैं, इनका हाल देख लो भैया। थर्ड वाले पर, थर्ड आपके पास है n इंटू एन प्लस वन और 2n+1। अब सुनना, यहां और नौटंकी है, n प्लस वन, ये तो n+5 था तो n+2+3 में तोड़ दिया, ये 2n कर दिया, 2n कर दिया तो नकल यही है n+1, n+2 या n-1 ऐसा कुछ बन जाए। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, n+1
1, इसको सुनना, इसको हम लोग लिखते हैं n+2, n+1 n+2 -1 लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा सॉरी, हाँ नहीं लिख सकते, रुको, प्लस n-1 अभी लिख सकते हैं, n 2n और +2 -1, क्लियर हुआ? अब सोचो इनको एक साथ लो और इनको एक साथ, तो पहले हम उसको लिख रहे हैं, तो वहां से हुआ n-1, ये हुआ n और ये हुआ n+1, ठीक, प्लस अब इनको इसके साथ लो, तो n+1 और कितना n+2, ये बताओ तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है, तो क्या लिखें? डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 3, इसको क्या लिखें? डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 3, तो इसका मतलब ओवरऑल ये क्या हुआ? डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 3, दैट इज बाई 6। लो तीसरा भी 6 का मल्टीपल है, अब चौथा तुम हमको करके बताओ। वीडियो चाहो तो रोक दो थोड़ी देर के लिए, ठीक, तो ये भी होगा ही होगा, ठीक, ब्रेक करने के लिए वही काम किया, n-1 और ये जो 2n वाला था इसी को ब्रेक कर दो, और नकल यहीं से मिलती है, n-1 तो n+1 बन जाए कहीं से, तो देखो n+1 बन गया, अच्छा प्लस लो हो गया ये 2n और माइनस कितना 2, तो n+1 वाले को बैलेंस करो, तो n-1 पहले, फिर n+1, तीन कॉन्जिक्यूटिव फैक्टोरियल 3 से डिवाइड, अच्छा n-2 फिर एक बढ़ करके n-1 फिर n, ये भी फैक्टोरियल 3 से डिवाइड, क्लियर हुआ? तो हो जाएगा 6 से ये भी डिवाइड, यानी 4 के चारों ऑप्शन सही थे, क्लियर हुआ? ऐसे ही सवाल है ना, अपने आप उसमें ट्रिक छिपी रहेगी कि आपको कैसे करना है। चलो प्रॉब्लम नोट करना फिर से, प्रॉब्लम लिखना, इफ r इज एन इंटीजर, इफ r is an integer, if r is an integer, show that इसको ऑप्शनल नहीं बना रहे, सीधे कर दे रहे, show that r into r square minus 1 plus 3r plus 2 is divisible by 24। कह रहे हैं अगर r कोई भी एक इंटीजर हो तो आप दिखाइए r स्क्वायर -1 और 3r + 2, ये आपका जो तीनों का प्रोडक्ट होगा ये डिवाइड होगा किससे? 24 से, डिवाइडेड बाई 24। चलें शुरुआत की जाए। सॉल्यूशन बहुत सिंपल से तरीके से, r स्क्वायर -1 3r + 2, ये प्लस नहीं इंटू होगा यार, ये इंटू होना चाहिए ना, हाँ r स्क्वायर -1 और इंटू 3r + 2, अब इसको ब्रेक करो, दिस इज इक्वल टू r -1 इधर से r + 1 और ब्रैकेट के अंदर में 3r + 2, आओ 3r + 2 को ब्रेक करें, r -1 r + 1, कैसा ब्रेक करें सोच करके जवाब दो, 3 नंबर यहां लिखे हैं, जिससे डिवाइड करना है पहले उसकी तरफ निकाल लगाओ, जिससे डिवाइड करना है वो कौन है? 24, क्या 24 को ही फैक्टोरियल 4 कहा जाता है? 4 3 12 दूनी 24, हाँ या ना? तो 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आपको बनाने पड़ेंगे, और 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर में पहला बन गया r, दूसरा बन गया, सॉरी पहला r -1,
दूसरा आर, तीसरा आर प्लस वन, तो एक आर प्लस टू बनना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले क्या बना दें, आर प्लस टू। सहमत हो? लेकिन क्या आर प्लस टू तुम्हारा काम करेगा? क्योंकि आर 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 3 बार बनाना पड़ेगा। अब गौर करो, अब इस पे ऐसे ही सीखना पड़ेगा। आर 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 3 बार बना दिया। अब आगे जो भरना है वो देखना। 3 आर तो हो गया, आपको इसी प्लस टू को बैलेंस करना है, और इस प्लस टू को ऐसा बैलेंस करना है कि कुल मिलाकर के ये सब 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बने। 3 तो बाहर ही नजर आ रहे हैं, सोच करके बनाओ। पहला आर माइनस टू, ठीक है। दूसरा प्लस आर माइनस टू प्लस आर प्लस टू, ये दोनों उड़ गए, तो वो कितना, प्लस टू। ऐसा आर माइनस टू प्लस आर प्लस टू प्लस आर प्लस टू। P2 इसको किस पर जाएगा, आर माइनस टू, आर माइनस वन, आर आर प्लस वन। तो पहले ये लिख दें, आर माइनस टू, आर माइनस वन, फिर बढ़ करके आर, फिर आर प्लस वन। अच्छा, अगले में आओ। अगले में क्या करोगे, अगले में आर प्लस टू को लें, तो कैसे होगा, सबसे पहले प्लस आर माइनस वन, ठीक, फिर कितना, इंटू आर, फिर आर प्लस वन, और फिर कितना, आर प्लस टू। सही बात। फिर अगला बोलो, सेम टू सेम, यानी प्लस ये हो जाएगा आर माइनस वन, फिर कितना, आर, फिर अगला कौन, आर प्लस वन, और फिर आर प्लस टू। 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं, ऐसे। each divisible by, each divisible by फैक्टोरियल 4, ठीक। सो इसलिए आर, आर स्क्वायर माइनस वन, 3r प्लस टू इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई 24, इसलिए ये भी 24 से डिवाइड होगा। नीचे तक आ तो रहा है ना पूरा, कट तो नहीं रहा ना, डिविजिबल बाई 24, नोट कर लो। इतनी तेज आवाज है पंखे की, हवा पता नहीं चल रही कहीं से भी। तुम लोगों को लग रही होगी ना, कुछ हवा लग रही है, पता नहीं चलती। मिटाए, तुम लोगों का रिजल्ट आए तो कॉलेज वालों को चाहिए कि अब तुम लोगों को बुलाएं इकट्ठे, बुला करके तुम लोगों को अब पार्टी दें अपनी तरफ से, तुम लोगों ने नाम रोशन किया कॉलेज का। अब बुलाना चाहिए तुम लोगों को। कौन टॉपर, तुम्ही बात की कोई नहीं, सब ऐसे यहाँ चलता है, यहाँ टॉपर ऑपर की कोई वैल्यू नहीं है। प्रॉब्लम किसका है 80? अच्छा, प्रॉब्लम, इफ n इज इवन, if n is even, prove that if n is even, prove that n into n plus 1, ये रुको, लिख दिए क्या तुम लोग, लिख दिए? नहीं, रुक जाओ, ठीक है, जो लिखे हो सब सही है। पहला स्टेटमेंट, इफ n इज इवन, प्रूव दैट भी नहीं करेंगे।
n into n plus 1, n into n plus 1, n plus 2 is divisible by 24। दूसरा स्टेटमेंट हम दे रहे हैं सेकंड, if n is odd, n into n square minus 1 is not divisible by 24। आइडेंटिफाई करवाएंगे अभी तुम ही लोगों से। हाँ, थ्री 4 must divide m square plus 2। ठीक, 4 must divide m square plus 2। अब ऑप्शन दे रहे हैं, देन in all above statements पहला only one is true, दूसरा only 3 is true, third 1 and 2 both are true, और चौथा 3 is false। ये रहा, ऑप्शन बन गए। कह रहे हैं अगर n इवन है, इफ n इज इवन, तो n plus 1 n plus 2 ये 24 से डिवाइड होगा n के इवन होने पर, पहला किस्सा। दूसरा स्टेटमेंट अगर n ऑड होगा तो ये कभी भी 24 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तीसरा 4 हर हाल में m स्क्वायर प्लस 2 को काटेगा ही काटेगा। ठीक, अब नीचे ऑप्शन लगा दिया, ओनली 1 is 2 केवल पहला स्टेटमेंट सही है, ओनली 3 is 2, ओनली 1 is 2 का मतलब है केवल पहला सही, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत है। ओनली 3 is 2 का मतलब है केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, कौन सा, 4 मस्ट डिवाइड दिस, बाकी सब गलत है। ओनली 3 is 2, अच्छा इसके बाद 1 and 2 बोथ आर ट्रू, पहला और दूसरा दोनों सही है, 3 is false और तीसरा गलत है। हाँ, फोर्थ वाला, हाँ फोर्थ ऑप्शन टिक मारो, ये सब ना बताओ क्या टिक करें, यही तो दिमाग चलाना है, और एक को टिक नहीं करेंगे। ओनली 1 is 2, क्यों ओनली 1 is 2 सही नहीं होगा? क्या वो 24 n के इवन होने पर वो 24 से डिवाइड नहीं होगा? पहला सही है, हाँ, तो क्यों हम पहले को टिक नहीं मार रहे हैं? फिर तो हमको अगर सही है तो हमको इसको टिक लगा। वन एंड टू बोथ आर ट्रू, दूसरा वाला भी सही है, वो कभी 24 से डिवाइड नहीं होगा। सोच लो, इफ एन इज ऑड, एन को ऑड लेना है, इफ एन इज ऑड एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 24।
हम इंतजार कर रहे हैं, सोच करके जवाब दो। वीडियो रोक दो तब तक। चलें शुरुआत करें। सुनो, पहले 1 बाई 1 निपटारा करो, ठीक। अब ऐसे सुनना, अब होमवर्क तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये तुम दिखाओगे कि ये टुकड़ा n के इवन होने पर 24 से डिवाइड होगा दिखा ले जाओगे। 24 का मतलब फैक्टोरियल 4 से डिवाइड लगाना है। नहीं कर पाओगे भैया मेरे, n इंटू n प्लस 1 और कितना है n प्लस 2, ये है। अब तुमको सोचना है कि तुम 24 से डिवाइड कैसे लगाओगे। 24 से डिवाइड कैसे लगाओ? फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 कॉन्जिक्यूटिव आए तो आप कर लोगे, अदरवाइज आप कुछ ऐसा करो 4 इंटू और ये वाला 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर फैक्टोरियल 3 से डिवाइड, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड, फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हुआ 6 और 6 चौक 24। समझे कि नहीं? दिमाग हर तरफ खेलना पड़ेगा। अब केवल 3 ही लोग हैं, 4 कॉन्जिक्यूटिव का बनाना है, बनेगा ही नहीं भाई। अगर n के सामने कुछ होता तो बना देते, लेकिन n के सामने तो कुछ है नहीं, तो हमको 4 इंटू 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। करवा दे रहे हैं, टेंशन ना लो, जान रहे हैं थोड़ा सा यहां पर भी धक गए तुम लोग। हाँ, लेकिन सुनो, ये कह रहे हैं n इज इवन, खोपड़ी चलाना, n को क्या करें, n इज इवन। चेकिंग देखना, पहला लेट माना n इज इक्वल टू इवन, और अगर कोई इवन होता है तो उसका फॉर्म क्या होता है 2n। सही बात या गलत बात? लिख सकते हैं। देन तो ऐसे मामलों में रखो 2 सॉरी n प्लस 1 n प्लस 2 इज इक्वल टू n की जगह कितना 2m, फिर कितना हुआ 2m प्लस 1 और फिर कितना हुआ 2m प्लस 2। 2 बाहर खींच सकते हैं, यहां से 2 को बाहर लो तो 2 दूनी 4m, ये कितना हुआ m प्लस 1 और ये कितना हुआ m प्लस 1। अब क्या किया जाए, अब बताओ, अब क्या किया जाए? इसके बाद सोचो, हम 4 आगे बना दिए, 4 आगे बना दिए, क्या मेरा रास्ता सही है या कुछ और बदलाव करके हम और आसानी से कुछ बोल सकते हैं? हाँ, हाँ, वो जो कॉर्नर पर 2m प्लस 1 को तोड़ेंगे कि m प्लस 1 को तोड़ेंगे? 2m प्लस 1 को तोड़ दें तो ये मिटा दें। कहां नहीं लिखे थे? अच्छा सॉरी, ये वाला, हाँ मेरी गड़बड़ी थी। हाँ अब ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 4m m प्लस 1 और ब्रेक करो 2m प्लस 1 को, तो कितना ब्रेक करें m प्लस 2 और माइनस, सहमत हो कि नहीं? हो गया, तो ये कितना बनेगा, दिस इज इक्वल टू 4 कितना m प्लस 2 को लें तो 4m m प्लस 1 और m प्लस 2। फिर कुछ गलत कर रहे हैं, हाँ ये 2m है ना, तो m माइनस 1 मेरे को रखना। अरे यार कहाँ गलती कर रहे हैं, तो प्लस m माइनस 1 अभी सही है। इनको एक साथ लेना है, इनको एक साथ लेना है। चलो फिर अगला लाएं, तो प्लस 4 इंटू, अब m माइनस 1 पहले, m माइनस 1 फिर कौन m और फिर कौन m प्लस 1। अब बताना क्या ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है? फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होगा, जो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड मतलब 6 से डिवाइड है, और उसका 4 गुना 6 चौक 24 से डिवाइड है। सेम कंडीशन, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट फैक्टोरियल 3 यानी 6 से डिवाइड है, तो 6 चौक 24 से, ओवरऑल 24 से डिवाइड है। क्लियर हुआ? लिख लो, आर डिविजिबल बाई 24, डिविजिबल बाई 24। आर डिविजिबल बाई 24। एक मिनट वीडियो रोक दो, आना से 1 मिनट रोक दो। लेने का तरीका उसका कैसा रहेगा, n की जगह पर क्या पुट किया 2m प्लस 1, ठीक। उसके बाद ये फिर 4 का सॉरी फैक्टोरियल 4 का मल्टीपल तैयार हो जाएगा, तो इसका मतलब पहला सही है। अब यहां टिक ना मारना तुम कॉपी में, ठीक है, ये केवल अपने समझने के लिए, पहला सही है
दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसको तो रख करके ही चेक कर लो, इसको रख के ही चेक कर लो। कह रहे 4 मस्ट डिवाइड दिस, जो नंबर चुनना चाहो वो नंबर चुन लो, 4 इसको कभी भी डिवाइड करने वाला नहीं, मस्ट कह रहा है, आप 1 रखो, 2 1 3, 4 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 3, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। अब यहां तुमने टिक कर दिया, अब यहां पढ़ो जो जो लिखा गया। कह रहे हैं ओनली 1 इज ट्रू, ऊपर निगाह दौड़ाओ तो 3 में से केवल पहला ही सही है, तो इसका मतलब हाँ ओनली 1 इज, केवल पहला ही सही है। अब सुनो, अगर सिंगल चॉइस क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन सिंगल चॉइस रहा और टिक भी ना करना, ठीक है ये बात सही है, 3 इज फॉल्स, लेकिन सोचो ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट, ये कहता केवल पहला सही है, इसका मतलब तीसरा ऑलरेडी गलत हो चुका है, तो आपको ये टिक करने की जरूरत नहीं। सिंगल चॉइस में सबसे नजदीक का खेलते हैं, और अगर मल्टीपल चॉइस है एमएसक्यू टाइप का, तो एमएसक्यू टाइप में ये भी सही होगा, 3 इज फॉल्स, लेकिन बाकी ओनली 3 इज ट्रू गलत बात, 1 and 2 बोथ आर ट्रू गलत बात। क्लियर हुआ, टिक लगा लो। चलो लिखना प्रॉब्लम, इफ n इज ग्रेटर देन 2, अगर n की वैल्यू 2 से बड़ी आप लेते हो, शो दैट, अच्छा इंटीजर इंटीजर की बात हो रही है, यही बात याद रखना दिमाग में, शो दैट दिखाइए कि n टू दी पावर 5 माइनस 5 n टू दी पावर 3 प्लस 4n, तो इस स्ट्रक्चर का आप कुछ भी तैयार करते हो इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई 120, ये हमेशा 120 से डिवाइड होगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए, 120 बनेगा कब, ये सवाल ही वैसा है, 5 के मल्टीपल, ठीक, 5 चौक 20, 20 तिहाई 60 और 60 दूनी 120, चलो फैक्टोरियल 5 के ब्रेक करो इसको, मतलब 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। सडनली नहीं टूटेगा, सब पर n नजर आ रहा है, मतलब n को कॉमन करना ही पड़ेगा। सॉल्यूशन n की पावर 5 माइनस 5 n क्यूब प्लस 4n कैन बी रिटन एज n कॉमन, ब्रैकेट के अंदर में n की पावर 4 माइनस 5 n की पावर 2 और फिर प्लस कितना हो गया 4, 4 एक के 4 n ब्रैकेट के अंदर में n टू दी पावर 4, 4 एक के 4 हुआ ना, तो माइनस 4 निपटा दिया जाए, -4 n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4, यानी दिस इज इक्वल टू n को बाहर निकाला, यहां से n स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट के अंदर में कितना आएगा n स्क्वायर माइनस -4 और फिर -1, तो n स्क्वायर माइनस 4, दिमाग रुक जाता है कभी कभी, n ब्रैकेट के अंदर में ना, क्या ब्रैकेट के अंदर में, ऐसे सीधे लिख दो n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर माइनस 4 और फिर n स्क्वायर माइनस 1, छिटकाएं क्या होगा, दिस इज इक्वल टू n माइनस 2, सुनो कुछ ऐसा लिखो ना देखने में अच्छा लगे, n माइनस 2 n प्लस 2 आएगा, हम केवल n माइनस 2 चुन रहे हैं, n माइनस 1 n प्लस 1 आएगा, n माइनस 1 चुनो, तो n माइनस 2 n माइनस 1 फिर n प्लस 1 और फिर कितना n प्लस 2, क्या 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है, डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 5, जैसे लिखते हो वैसे लिख देना, प्रोडक्ट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, सो डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 5 दैट इज बाई 120, ऐसे सवाल बन जाएंगे ना, जब इस तरीके से कहे कि एक एक्सप्रेशन से लिख दे और किसी नंबर से उसको डिवाइड कर रहा है, तो निश्चित तौर पर ऐसे में वो नंबर फैक्टोरियल पे बन रहा होगा, बस इतना ही पकड़ना है। तो इसका मतलब मोटा मोटा हिसाब ये है, 2 से डिविजिबिलिटी, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 से डिविजिबिलिटी, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 12 दूनी 24 से डिविजिबिलिटी, फिर 120 से डिविजिबिलिटी, अब आगे बढ़ोगे तो 120 गुणे 6 कर दो, 12 छंग 72, 720 से डिविजिबिलिटी, ऐसा ही मांगेगा। क्लियर हुआ, अच्छा अब ऐसा हुआ तो चलो एक 48 की बात कर लेते हैं। अच्छा अगर हम कहें 48 से डिविजिबल हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आएगा, 48 से कोई एक्सप्रेशंस लिखे हो, कहें 48 से डिवाइड होना चाहिए, ये बात आप साबित करो।
हाँ 2 इंटू फैक्टोरियल 4, हाँ ये फैक्टोरियल में बन गया तो ठीक, नहीं तो इसको ऐसा ब्रेक करो कि पहले फैक्टोरियल तक, तो 48 को 2 हिस्से में ब्रेक करो तो 24 दूना 48, यही हुआ। तो एक तरफ 24 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 4 और बाहर क्या कॉमन कर लेना, बस काम बन जाएगा। ना करवाएं 48 वाला, होमवर्क के तौर पे भी नहीं दे रहे हैं, बहुत हो गया है ठीक। 2 मिनट वीडियो रोको, 2 मिनट बोला। इंपॉर्टेंट फार्मूला, ऑलरेडी जानते ही जानते हो ठीक। पहला फार्मूला है x टू दी पावर n माइनस वाई टू दी पावर n इज इक्वल टू x माइनस वाई कॉमन। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते वक्त ना ये सब कुछ पढ़ चुके हो, लेकिन अब यूज करेंगे तो लिख दे रहे हैं x की पावर n माइनस वाई टू दी पावर n इज इक्वल टू x माइनस वाई बाहर, और अंदर में पावर धीमे धीमे x की घटेगी और y की बढ़ेगी, तो x टू दी पावर n माइनस 1, इसके बाद फिर प्लस कितना x टू दी पावर n माइनस 1 या n माइनस 2 घटेगी, तो n माइनस 1 हो चुका है तो x की पावर n माइनस 2 और y टू दी पावर 1, इसके बाद फिर प्लस x टू दी पावर और घटो n माइनस 3 और y टू दी पावर कितना 2, हाँ दोनों का जोड़ n माइनस 1 ही बैठना चाहिए। यहाँ पावर कितनी है n माइनस 1, पावर का जोड़ n माइनस 1 ही रहना चाहिए, तो n माइनस 2 प्लस 1 n माइनस 1, n माइनस 3 प्लस 2 n माइनस 1, और ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा तब तक जब तक x की पावर 0 ना हो जाए और y टू दी पावर n माइनस 1 ना हो जाए। ये रहा, क्या ये फार्मूला सही है? क्या ये फार्मूला सही है? ये मत कहना आप लिखें सही होगा, सही क्या होगा? कहाँ उस पर चले गए तुम, प्लस माइनस पूछ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा अल्टरनेटिव साइन होगा, एन ऑड वर्ड का किस्सा तो अभी मैंने लिया ही नहीं, या एन ऑड होने पर कुछ और होगा, एक्स की एन माइनस वाई की एन यही रहेगा। अरे बाइनोमियल का फार्मूला तो याद होगा ना मेरे ख्याल से, अगर तुमको याद हो हम लीनियर अलजेब्रा में तुमको एक फार्मूला लिखवा चुके हैं, ए एक्स प्लस बी वाई टू दी होल पावर एन, क्या अंदर सारे पॉजिटिव रहेंगे, अल्टरनेटिव साइन नहीं आएगा ठीक। अच्छा अगर हम एन को ऐड कर दें, अब ठीक है अगर दिमाग चल रहा है तो यहां आना, अगर हम यहां पर एक बात लिख दें, इफ एन इज ऑड, मैंने एक बात कही एन इज ऑड, तो ऐसे में x की पावर n प्लस वाई टू दी पावर n क्या होगा? अगर n ऑड है तो x की पावर n प्लस वाई टू दी पावर n क्या होगा? x प्लस वाई कॉमन, चलो बोलो x प्लस वाई कॉमन ब्रैकेट में x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 2 y टू दी पावर 1 और फिर माइनस 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 प्लस x टू दी पावर n माइनस 3 y टू दी पावर 2 माइनस प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट वाला बोलो माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 y, याद है लिखो क्या हुआ, तुक्का मार के सही कर लिया, सही है ना? क्या वो पक्का लास्ट वाला माइनस 1 की पावर n माइनस 1 ही होगा? ऐसे ही कुछ था, भूल गए ना, लीनियर अलजेब्रा में हम लिखाए हैं, बाकायदा फार्मूला लिखाए हैं, लीनियर अलजेब्रा में नहीं सॉरी बता रहे हैं कहाँ पे लिखाए हैं, मैट्रिक्स जब तुम लोगों को पढ़ा रहे थे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स तो एक्सपेंड करके फॉर्म नहीं बनाते थे, वहां मैंने सारे फार्मूले लिखवाए हैं,
और बताए हैं बाइनोमियल का फार्मूला मैट्रिक्स की दुनिया में वैलिड क्यों नहीं होता। याद आया? हमको याद है, तुम कैसे भूल गए? चलो भाई, याद आ रहा, तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहे हैं। ये फार्मूला सही है या गलत है, ये तुम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, ये तुम वैलिड कराना। और ये तुमको हर किताब में मिल जाएगा बड़े आसानी के साथ, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। तो ये फार्मूला सही है, ये वाला सही है या गलत है, क्वेश्चन मार्क है इस पर। तुम खोज करके बताओगे हमको, क्योंकि हम लिखाए, हमको याद है और तुम भूले पड़े हुए हो। कौन सा? तुम्हारी मर्जी। तुम इतना लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा दो, फार्मूला खोज करके लिखना। अगर मेरे पे भरोसा नहीं है, मतलब हम तो लिखे भी नहीं है, तो अरकट लिखाए हैं, हम तो लिखे भी नहीं है। इसका तुम लोग जानो, इनका क्रेडिट जितना होगा। ऊपर वाला ठीक है, ऊपर वाले में नहीं दिक्कत, नीचे वाला तुम लोग कंफ्यूज हो। चलो अब रिजल्ट कर लेते हैं सबसे पहले, 2⁻p−1 वाला। नहीं तो वो हमको याद आया था, हम भूल ही जाएंगे उसको। ये चेक कर लेना, हम तो जान नहीं रहे हैं, ये चेक करना अपना। चलो लिखना, लिखो इफ p ग्रेटर देन 0, इफ p ग्रेटर देन 0 रिजल्ट है ये, और रिजल्ट के तौर पे यूज करेंगे, प्रूफ नहीं लिखेंगे इसका, ठीक है। इफ डबल स्टार करके लिख लो, इफ p ग्रेटर देन 0 बोल दिए क्या, 1 होना चाहिए, p ग्रेटर देन 1। इफ p ग्रेटर देन 1, 0 बोल देंगे तो -1 चढ़ रहा होगा, 2⁻p−1 करना है। 2⁻p में p अगर हम ग्रेटर देन 0 करेंगे तो p को 1 से रखेंगे हम, p ग्रेटर देन 1 रखना पड़ेगा, ठीक। इफ p ग्रेटर देन 1 एंड 2⁻p−1 इज प्राइम, then p must be prime, p must be prime, p must be prime। कह रहे अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी आप चुनते हो, और ऐसी चुनते हो कि 2⁻p−1 एक प्राइम नंबर आता है, तो p को प्राइम ही करना पड़ेगा। यानी अब सुनना, p ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए, p ग्रेटर देन 1 और 2⁻p−1 को प्राइम ले लेते हैं, तो 2⁻p−1 इज इक्वल टू 3। सहमत हो कि नहीं? ठीक, 2⁻p−1 इज अ प्राइम। तो अब इसको जो सेटिस्फाई करेगा वो p की वैल्यू प्राइम ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती। 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 में से 1 कम गए, 3, तो p इज इक्वल टू प्राइम है कि नहीं है। अच्छा, p ग्रेटर देन 1 लेना है, तो सुनो, p ग्रेटर देन 1 पे हम कर देते हैं 2⁻p−1 इज इक्वल टू 5, प्राइम है, ठीक। अब क्या सेटिस्फाई करेगा? तो सेटिस्फाई करेगा? कुछ नहीं करेगा, करेगा तो प्राइम ही करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लियर हुआ? 2⁻p करो और -1 करो, 2⁻p करो और फिर जो आए उसमें से -1 करो और 5 आना चाहिए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप करोगे 2 दूना 4, 1 कम 3, ठीक। आप 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 कम 7, नहीं पहुंचेगा, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, इसीलिए उसने लगाया है इफ p ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज प्राइम, और ये प्राइम भी हो, तो प्राइम भी ऐसा थोड़ी ना कहा कि फॉर एवरी प्राइम दिस होल्ड, हर प्राइम के लिए होल्ड नहीं होगा। आप कोई और प्राइम चुनो, जैसे मैंने 7 चुना, अब p इज इक्वल टू कितना लेगा, 3 लेगा, ऑब्वियस सी बात है, p इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से 2⁻p−1 प्राइम, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में से 1 कम 31, तो यहां अब अगला प्राइम कौन होगा, 31, और उसके लिए ये p इज इक्वल टू कितना लेगा, 5, आया ना। 4 पर 2 दूनी 4 दूनी 8, p को प्राइम लेना है तो 4 आप ले नहीं सकते हो, तो अगला प्राइम 5 ही होगा, अगला प्राइम कौन होगा, 7 होगा। तो अब 7 के लिए एटसेट्रा कर दो बस, खाली etc etc। ये मत सोचना हर प्राइम को 2⁻p−1 का फॉर्म दे सकते हो ना, नहीं दे सकते हो। हाँ, अगर 2⁻p−1 एक प्राइम है और p की वैल्यू 1 से बड़ी ही लेनी है, वैसे में कंफर्म है जो p आपको मिलेगा वो प्राइम ही आएगा।
हो गया। प्रूफ नहीं करा रहे, चलेगा? प्रूफ नहीं दे रहे हैं, फालतू वाला काम नहीं पालना है ना। वो लिख दो, कन्वर्स इज नॉट ट्रू लिख दो। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, वो ज्यादा जरूरी है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक। कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब सोचो, ये क्या रहा है, अगर 2 की पावर p माइनस 1 प्राइम है तो p हर हाल में प्राइम ही आएगा। लेकिन अगर आपने p को प्राइम चुन लिया तो 2 की पावर p माइनस 1 प्राइम आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी यहां पर दिखाते हैं, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, दैट इज if p is prime, if p is prime, this does not implies 2 की पावर p minus 1 is also prime। ये कभी भी जल्दी सही होने वाला नहीं। अब आप कोई चुनो, टेक p is equal to 5, तो 2 की पावर p यानी 2 की पावर 5 माइनस 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 में से एक गए 31, प्राइम तो आया। 7 चुनने पर नहीं आएगा, 7 चुन लो। 4 चुनने पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 में से एक कम 15, प्राइम नहीं आएगा, ठीक। p इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 4। अच्छा हाँ, p को प्राइम लेना है यार, हम भी 7 7 7, 2 की पावर 7 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 2 1 28, पक्का 1 28, 1 27, ये तभी हम कह रहे हैं 1 28, 2 की घात 7 इवन है, उसमें से एक कम हो रहा है, ऑड आना चाहिए। और अब 127 प्राइम नहीं है, क्यों, किससे कटेगा, 127 किससे कटेगा, अरे भयंकर का है 127 का, सोचो क्या 127 केवल प्राइम से ही कटेगा। अरे कोई नंबर प्राइम कब होता है, जब या तो 1 से कटे या तो खुद से, तो 127 को किसी से काट दो, कटेगा कि नहीं कटेगा 127 किसी से, तो 127 तो प्राइम चढ़ गया, तो एग्जाम्पल तुम लोग गलत बोल दिए। आप बताओ। हाँ। दो दूनी 4 32, 32 में से एक कम 31, 31 प्राइम बैठेगा। p greater than 1, 2 की पावर p minus 1 is prime, then p must be prime। रोको इनको जरा 2 मिनट को। ये 2 की पावर कितने पर, 2 की पावर 11, 2 की पावर 11 माइनस 1 कितना आया था, 2047, और ये ब्रेक हुआ था 23 इंटू 89, मतलब ये और ये, ठीक है। तो ये भैया ये हटा देना ना। अच्छा सुनो, बट ऐसे कर देना, बट यहां तो चलो ठीक है ऐसा, लेकिन बट अब p इज इक्वल टू, टेक p इज इक्वल टू, चाहे 11 वाला ले लो चाहे 13 वाला ले लो, जो मर्जी हो, p इज इक्वल टू 11, 2 की पावर 11 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 2047, 2047, एंड कैन बी ब्रेक इनटू 23 इंटू 89, सो नॉट अ प्राइम। 2 की 11 माइनस 1 एक प्राइम नहीं है। ये याद था कि ये स्टेटमेंट था, वो सडनली। अच्छा नंबर थ्योरी मेरे ख्याल से मुझको पढ़ाए हुए कई एक साल तो हो ही गया होगा, ज्यादा ही होगा, और एक ही बार पढ़ाए हैं बस, लेकिन स्टेटमेंट याद रहा दिमाग में कि ऐसा एक स्टेटमेंट था। मर्सेन प्राइम बोलते हैं इसको। क्या दिमाग लगाया होगा इन लोगों ने। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, हम लोग भिदक गया कन्वर्स इज नॉट ट्रू में, सोच रहे हैं ऐसा तो ना हो दोनों तरफा हो जाए। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, ब्रिटेन वाले भी हैं ना, ब्रिटेन वाले भी हैं। अरे भैया इन लोगों के पास दिमाग रहा, दिमाग ना, ये लोग अपने दिमाग से खेलते रहे। अब हेडिंग डाल दो,
हेडिंग क्या डालना, नहीं तो हेडिंग ही डालना है। कुछ रिजल्ट हम बोलते जा रहे हैं, फटाफट खाली लिखते जाओ, जिंदगी भर याद रखना, मतलब जब तक काम करेगा तब तक। और इनको प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन का सहारा लेते हैं। ठीक, लिख दो सम यूजफुल रिजल्ट, सम यूजफुल रिजल्ट्स, सम यूजफुल रिजल्ट। और प्रूफ करने के लिए बिल्कुल मगजमारी ना करना, जब प्रूफ करना होगा मैथमेटिकल इंडक्शन से बड़े आसानी के साथ प्रूफ हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। बोले, सबसे पहले तो जो तुम लोग जानते हो वही कर लो। 1 + 3 + 5 ऑड नंबर का सम, पहला लिखो। 1 + 3 + 5 अप टू सो 1 2n - 1 तक जाओ, पहला रिजल्ट। 1 + 3 + 5 अप टू सो ऑन प्लस 2n - 1, इनका जो सम आता है वो आता है n²। याद है? ठीक, n²। दूसरा रिजल्ट लिखना, सेकंड, सेकंड है 1² + 2² + 3², बहुत फेमस है, प्लस n²। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कितना होता था, बोलो। n+1, अगला 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। लेकिन यहां एक शर्त होती थी, n > कोई शर्त नहीं थी, लिखे तो आप ही। क्लियर हुआ? हाँ। आप घुटने के नीचे जैसे पैर मेरा नहीं है, एड़ी केवल खड़े होकर के पढ़ाए तो पढ़ाए। अगला रिजल्ट देखना, तीसरा रिजल्ट लिख रहे हैं, थर्ड। 1 × फैक्टोरियल 1 + 2 × फैक्टोरियल 2 + 3 × फैक्टोरियल 3, ठीक, प्लस अप टू सो ऑन प्लस n × फैक्टोरियल n इज इक्वल टू, इसको आएगा, ये आएगा n+1 का फैक्टोरियल -1, शर्त है n > 1 × फैक्टोरियल 1 + 2 × फैक्टोरियल 2, मतलब नंबर के फैक्टोरियल में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जब ऐड करोगे n लोगों को, तो इसका रिजल्ट बनेगा n+1 का फैक्टोरियल और उसमें से एक कम, -1। हो गया? अगला लिखना, 3 हो गए, चौथे पे आना, रिजल्ट नंबर 4। इसमें लिखना, फॉर ऑल n > 1 n टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस n टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस 7n अपॉन 15, ठीक, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। n is greater than or equal to 1, then n की पावर 5 अपॉन 5 प्लस n की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 7n अपॉन 15। हाँ, ये हमेशा और हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। वाइवा में छोटे छोटे क्वेश्चन ना ऐसे बन जाते हैं, अगर नंबर थ्योरी का और ग्रुप थ्योरी का जोड़ करके वाइवा करें, ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए। ये स्टेटमेंट अगर याद है तो अब हम कह दें कि एक नंबर है जिसका स्ट्रक्चर n टू दी पावर 5/5 प्लस n की पावर 3/3 प्लस 7n अपॉन 15 है, क्या इस ऑर्डर का कोई अबेलियन ग्रुप होगा? इस ऑर्डर का क्या कोई अबेलियन ग्रुप होगा? वो अब होगा। दुनिया में हर फाइनाइट इंटीजर अगर आप चुन रहे हो जीरो को छोड़ करके, एक से शुरुआत होगी, एक ऑर्डर का, दो ऑर्डर का, तीन ऑर्डर का, हर ऑर्डर का अबेलियन ग्रुप आपके पास मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर हुआ? क्या इस ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप होगा? होगा, होगा यार, n nth रूट्स ऑफ यूनिटी, n nth रूट्स ऑफ यूनिटी साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप है तो आप n बराबर जो मर्जी वो पुट कर दो, इस ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तब ऐसे ही मतलब हल्के फुल्के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो ऐसे हल्के फुल्के क्वेश्चन वाइवा बेसिस पे बन जाते हैं, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक, ये 3 इंपॉर्टेंट है शुरू के। इसके बाद फिर अगला लिखना, अगला है पांचवा, पांचवे में लिखना
1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4, ये सीरीज में काफी ज्यादा दिखता है, प्लस 1/4 × 5, मेरे ख्याल से सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर याद आ रहा होगा, प्लस 1/n+1 × n+2, इसका जो सम आएगा वो आएगा n/n × n+2। इसके लिए ऑल n बिलोंग टू द नेचुरल नंबर सेट, इस पूरी सीरीज का सम ये आएगा। छठा, फैक्टोरियल n की जो वैल्यू होती है, फैक्टोरियल n की वैल्यू वो हमेशा छोटी होती है n+1/2 की होल पावर n की, हमेशा इससे छोटी रहेगी, बराबर भी नहीं होने पाएगी। फैक्टोरियल n इज ऑलवेज लेस देन n+1/2 की होल पावर n। n के पास शर्त वही है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, लिख देना। लेकिन एक शर्त है, n बराबर 1 लेकर के देखो, 1 लेने पर ये 1 आएगा और ये कितना आएगा 1/2, ये भी 1। इक्वलिटी मांगा, इक्वलिटी मांगा, तो इसका मतलब यहां इक्वलिटी की बात हो रही है, इक्वलिटी नहीं चाहिए तो शर्त क्या डाली जाए, n ग्रेटर देन 1, लिख देना यहीं पर, फॉर n ग्रेटर देन 1। एक शर्त रहेगी, n 1 से बड़ा होना चाहिए। हो गया। अब वो रिजल्ट कि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड है, ठीक, या अगर किसी नंबर में काफी सारे डिजिट है और उनका सम 9 से डिवाइड है, तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा ही होगा। याद आया? नहीं याद आया? कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है, ये पता करना होता है तो क्या करते थे, उसकी सारी डिजिट आपस में ऐड कर देते थे, जो आता था उसकी भी डिजिट आपस में ऐड कर देते थे, और जो सिंगल डिजिट का नंबर बच जाता था देखते थे वो 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, या डबल डिजिट का, और उसने भी बता देते थे कि अगर वो 9 से डिवाइड है तो पूरा पूरा 9 से डिवाइड होगा ही होगा। इसको भी लिख लो। लिखना, एन इंटीजर इज डिविजिबल बाई 9, कौन नंबर होगा ये, 7वां, लिखना 7वें में, एन इंटीजर is divisible by 9 is divisible by 9 if and only if, केवल और केवल तब, if and only if the sum of its digits is divisible by 9। अगर इसके डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अच्छा, ये बात आज तक जानते हैं, अगर हम इसको प्रूफ मांग ले इसका तो कैसे दोगे? आज तक ये बात सुनते चले आए हो, प्रूफ नहीं देखे हो, अगर हम इसका प्रूफ मांग ले तो कैसे दोगे? एक ऐसे दिमाग में बात आ रही है, कोई बहुत जरूरी नहीं है प्रूफ करना, कैसे करोगे? सोच लो इत्मीनान से, 2 मिनट है बस, खाली सोच सकते बच्ची, बहुत आसान है। अरे नहीं, अरे नहीं, ऐसे तुम कितने नंबर लोगे? ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे ना। तो हम लोग ऐसे देखो, ऐसे होता है, टेक ए इज इक्वल टू, रफली प्रूफ देख लो ऐसे रफली। हाँ हाँ, ये बड़ा फेमस होता है, मतलब लोग इसको नॉर्मली ऐसे पूछ लेते हैं, यार मेरे को करके दिखाओ कैसे होगा। तो ये सिंपल है, ए, अब कितने डिजिट इसमें आएंगे कुछ पता है? नहीं पता, आप एन डिजिट मान लो। लिखने का तरीका उधर से लिखना, जैसे ए एन, इसके बाद कौन, ए एन -1,
फिर an-2 अप टू सो ऑन a3 a2 a1। प्रोडक्ट नहीं लिखा है, ये डिजिट है, तो हम ऐसे बता देते हैं। These are digits, not product, not product। ये प्रोडक्ट नहीं है कि आप ये समझो an इंटू an-1 ना, ये डिजिट है। जैसे 2 3 8 9 6 7 8 9 5 4 3 2 1 ऐसे कुछ लिखा गया हो, तो ये सब डिजिट लिखेंगे। अच्छा, अगर ये डिजिट लिखा गया है तो सबकी अपनी प्लेस वैल्यू होगी, स्थानीय मान, हाँ या ना? कोई इकाई पर होगा, कोई दहाई पर, कोई सैकड़े पर, कोई हजार पर, ऐसा ही होगा। अब सुनो, क्यों मैंने इधर से लिखा और वहां से? क्योंकि इधर से मेरे लिए ये कौन से प्लेस पर है मुझको पता नहीं है, उधर वाला पता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? सो ऐसे में ए को लिखा जा सकता है, कितना लिख सकते हैं ए को? 1 इंटू a1। इकाई का प्लेस है कि नहीं है, सहमत हो? a2 किस प्लेस पर है? दहाई वाले पर है, तो प्लस 10। अच्छा, इसको आप कर सकते हो ना, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 इंटू a2, सहमत हो कि नहीं? इसको आप कर सकते हो 10 की पावर 2 a3, लिख सकते हो। और सब प्लस में चलते चलते प्लस क्या लिखे बोलो? 1 है, 0 है, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, तो लास्ट है an, तो 10 टू दी पावर n-1 और इंटू कितना? an। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सुकून से बताओ। 9 से डिविजिबिलिटी ही तो खोज रहे हो आप, इससे ज्यादा आप खोज क्या सकते हो? तो सुनो ना, ब्रेक करो इसको। तो a इज इक्वल टू, इसको आप a1 रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। बगल वाले को सुनना, ये 10 a2 लिखे गए हैं, कितने? 10 a2 लिखे गए, तो आप इनको ब्रेक करो, कितना? a2 प्लस 9 a2। अभी भी सही है कि नहीं सही है? और बगल वाला 10 दहम 100 a3 लिखा गया है, तो आप उसको ब्रेक करो, प्लस a3 प्लस 99 a3। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बगल वाले को आप ब्रेक कर सकते हो, प्लस a4 और प्लस 999 कितना? a4। चलता रहेगा, ये प्रोसेस ऑनवर्ड चलता रहेगा। ठीक, अगर हम तुमसे पूछो लास्ट वाला क्या होगा, तुम लास्ट वाला भी बता सकते हो, प्लस बोलोगे an प्लस 9999 कितनी बार? n-1, n-1 या n-2? इस पर निगाह डालना, ये 4 है तो कितने लोग हैं? 3, 3 है तो कितने हैं? 2, तो लास्ट वाला कौन है? an, तो कितने आएंगे? n-1 आएंगे। समझे नहीं समझे? हाँ, तो लिखने की हालांकि कोई जरूरत अपने को नहीं, कोई जरूरत नहीं लिखने की, हम ऐसे ही छोड़ देंगे। क्या तुमको 9 का मल्टीपल तैयार होता नजर आ रहा है? एक हिस्से में, बाकी तो तकलीफ देगा देगा। तो ये कितना हुआ? यानी ए कैन बी रिटन एज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an। इतने को निकाल लिया, प्लस ब्रैकेट के अंदर में सुनना। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? भाई इसका a1 आगे है, इसका a2 आगे, उसका a3 आगे, उसका a4 आगे, एक एक सबका निकाल लिया। बाकी जो बचे उनको सुनो। अब यहां से बच रहा है 9a2। अरे तो 9a2 है तो अपने लोग 9 को बाहर खींच लेते हैं, सहमत है कि नहीं? और यहां कितना बचा? 11, 11 9 99। ये गड़बड़ हुआ? अच्छा सॉरी, हाँ, पहले हम a2 ले आएंगे ना, केवल a2 रहेगा, और फिर प्लस अगला कौन होगा? 11 a3। अगला कौन होगा? 1 1 1 कितना? a4 प्लस अप टू सो लिख सकते हैं। ये जोड़ नहीं पता कितना होगा, तो इसको क्या कैपिटल एस मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? इसको लिख दिया a माइनस कैपिटल एस इज इक्वल टू 9 इंटू a2 प्लस 11 a3 प्लस 1 1 1 a4 प्लस अप टू सो ऑन, जहां तक जाएगा देखते रहेंगे। कुछ निगाह आई? कुछ निगाह आई? अब तो सोच सकते हो यार, इतनी दूर तक लेकर आए तुम लोगों को। कौन सा? ये 9 से डिविजिबल होगा, और ये 9 से डिविजिबल कब होगा? पक्की बात है? पक्की बात है? क्या ऐसा होता है
मतलब आप उल्टे बात कह सकते हो, हम एक बात कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं m1 इज द डिवाइजर ऑफ a, फिर हम कह रहे हैं m2 इज द डिवाइजर ऑफ b। तो ये बात तो पक्की है कि m2 सॉरी m1 इज द डिवाइजर ऑफ a माइनस b, ये पक्का। उल्टा कह दोगे, उल्टा कह दोगे तो कैसे कहोगे आप बताओ। ये तो तय हो गया, यहां से एक बात तय हो गई, 9 इज द डिवाइजर ऑफ a माइनस कैपिटल S, ये तय हो गया। अब इसके बाद की बात सोच लो, तो लिखना चाहो तुम लिख सकते हो, लेकिन याद रहे तो ज्यादा अच्छी बात है ना। हम अगला रिजल्ट उठाएंगे केवल, बस बस हम केवल इतने तक की बात कर रहे हैं कि क्या तुम लोग ये बात कह सकते हो आप कि नहीं। आप क्या 9 इज द डिवाइजर ऑफ a माइनस S है तो अगली लाइन बोल दोगे? अरे यार, मतलब ऐसा ना सोचो हम तुम लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, लेकिन तुम लोग एकदम थक चुके हो ऐसा लग रहा है। शुरू में एक स्टेटमेंट दिया गया है महाराज, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 then it hold only when sum of its digits is also divisible by 9। तो क्या नंबर को 9 से डिवाइड दिया गया है कि नहीं? ये तो शुरू में ही दिया गया है, तो उसका यूज करो ना। गिवन गिवन 9 इज द डिवाइजर ऑफ ए, अब उसी रिजल्ट का इस्तेमाल करो। 9 इज द डिवाइजर ऑफ ए, 9 is the divisor of a minus s, so combined with this implies that 9 is the divisor of a minus s। सहमत हो कि नहीं? ये a से a कटा, 9 is the divisor of capital S, बस यही तो इतना चाहिए था। अगर ये 9 से कटता है, ये ऑलरेडी 9 का मल्टीपल है, तो पूरा 9 से कट गया कि नहीं कट गया? और गौर करो यस है कौन? s इज द सम ऑफ डिजिट्स, है कि नहीं? तो कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो एक साथ में रिजल्ट लेकर के आ रहा है कि उसकी डिजिट का जो सम, उससे मेरे को मतलब ही नहीं यार, उसकी डिजिट का जो सम होगा वो भी 9 से डिवाइड होगा ही होगा। यानी दिस इंप्लाइज दैट 9 इज द डिवाइजर ऑफ a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an। क्लियर हुआ कि नहीं? बस इतनी ही लाइन पकड़नी चाहिए, एक लाइन चाहिए थी तुमको। कहे ना आसान रहता है, तुम लोग खाली सोच नहीं पा रहे हो, उतने में थक गए हो ना। इफ एंड ओनली इफ मांगे कहां बच्ची? मांगे ही नहीं ना दोहर का। हाँ, शुरुआत में ये था, इफ a इज द डिवाइजर ऑफ 9, सॉरी इफ a इज डिविजिबल बाई 9 देन सम ऑफ इट्स डिजिट आल्सो डिविजिबल बाई 9। वो रिजल्ट याद रखना पड़ेगा कि आप इतने के बाद जब फंस जाओ ना, तो जान लो कि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन अभी भी छिप गई है, और सबसे ऊपर ही इंफॉर्मेशन थी, एक खुद 9 से डिविजिबल है। तो जब ये कहे ना उल्टी तरफ वाला नहीं, तो बस वहीं पर स्पार्किंग होनी चाहिए थी कि काश इसको निपटा देते तो ये हो जाता। तो ये निपटेगा कैसे? जब इसमें से ए घटेगा तभी होगा। और इसको पॉजिटिव बना दो नेगेटिव बना दो, क्या ही फर्क पड़ता है, उससे तो कोई फर्क है नहीं। चले आगे, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, दिमाग ऐसे धीमे 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 चलेगा, अचानक से नहीं दौड़ेगा। हम मान रहे हैं लोड बहुत ज्यादा है तुम लोगों पे, लेकिन यही बेसिक मैथमेटिक्स है जो तुम्हारी जरूरत है, यही बेसिक है ना। बीएससी में ही डिविजिबिलिटी पढ़ा दी जाती है, बीएससी में ही। बीएससी में डिविजिबिलिटी नहीं पढ़े हो, अलजेब्रा रन करता है, पूरी नंबर थ्योरी का यूज अलजेब्रा में खुलेआम होता है। नंबर थ्योरी सिर्फ और सिर्फ डिविजिबिलिटी भर की नहीं है, आगे चल करके कांगुरेंसी वगैरह इसी में शामिल होता है। अब कांगुरेंसी इसी से डील होता है, एक आध सवाल ऐसे दे देगा, तुमको पता है 24 से वो डिवाइड होता है, कांगुरेंस मॉडल उसका जीरो लिख दिया, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो कितना लिख दिया 24, और सॉरी कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो जीरो लिख दिया। अब तुम फंसे पड़े हुए हो, क्योंकि तुमको तो पता ही नहीं वो नंबर 24 से डिवाइड होता है कि नहीं। अभी जैसे कई नंबर किए थे, कोई 24 से डिवाइड हो रहा है, कोई 48 से, कोई फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हो रहा है, तब तक नहीं कर पाओगे जब तक कि तुमको स्टेटमेंट याद नहीं होगा, और या तो बैठ करके साबित करो, लेकिन जब पढ़े ही नहीं हो तो साबित कहां से करोगे? बस गणित यही है, एक में उलझी हुई है। तुम जो सोचोगे कि ये तो मुझको नहीं पढ़ना है, वो तुमको यूज करना होगा, और उसको यूज करने के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं ना, मेरे को फील आता है हम गणित पढ़ के गलत किए। आप तुम लोगों को ऐसे भड़का रहे हैं फिजिक्स के लिए। लिखना फिर क्या रिजल्ट हुए? हाँ, 8वां। लिखना 8वां में
an integer is divisible by 3, an integer is divisible by 3, कोई इंटीजर 3 से डिवाइड होता है इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब, if and only if the sum of its digit the sum of its digits is divisible by 3, अगर इसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा हो। मेरे ख्याल से इसका प्रूफ तो हमको कराना भी नहीं है, दिखाना भी नहीं है, तुम खुद ही जानते हो कैसे। जो अभी किए थे 9 9 9 करके, वही तुम क्या करो, 3 कॉमन करो, 9 कॉमन ही ना करो। तो 3 कॉमन करोगे तो सोचो 33 बैठेगा, 333 बैठेगा, 3333 बैठेगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बस उतना ही काम करना है तुमको, ठीक। इसके बाद लिखना, हाँ बस ये फटाफट, हम इसीलिए हम ना बड़े तेजी से रिजल्ट लिखा रहे हैं इसका, सबका प्रूफ नहीं देने वाले इसका। 9 वाले का प्रूफ इसलिए करवा दिए, वो इतना फेमस है ना, रफली आइडिया पे लोग कहते हैं यार बताओ, और उसका सारा किस्सा, सारा खेला होता है स्थानीय मान का। जो आपकी प्लेस वैल्यू हो रही है, सारा खेल उसी का है। आपने किया क्या? आपने कुछ नहीं किया, आपने केवल 10 के पावर में प्रोडक्ट करके उसको लिख दिया है, उसके बाद वो खुद ही टूटता चला गया है। 9वें पे लिखना, इफ पी इज प्राइम, इफ पी इज a prime number, if p is a prime number and small a is any number, and small a is any number, then either p is the divisor of a, or अथवा gcd of p comma a is equal to 1। अगर p कोई भी प्राइम नंबर है और एक कोई नंबर है, p कैसा है? एक प्राइम है और एक कोई भी नंबर है, तो दो में से एक ही बात हो सकती है, या तो p a को काट देगा, और या तो p और a के साथ कैसा होगा? रिलेटिवली प्राइम होगा या को प्राइम होगा। एग्जाम्पल निपटा देना यहीं पर। एग्जाम्पल 2 नंबर चुनो, जैसे तुम्हारे मन। चुनना वही 5 का मल्टीपल, कुछ ज्यादा तेज हो। हाँ सही है, मल्टीपल ही आएगा, कटेगा तो मल्टीपल ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। 5 लो, p इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 25, 5 इज द डिवाइजर ऑफ 25। क्लियर हुआ? अच्छा, फिर से p इज इक्वल टू 5 लो, ठीक, और a इज इक्वल टू 26 ले लो, ठीक। 5 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 26 एंड जीसीडी ऑफ 5 कॉमा 26 ऑलवेज विल बी 1। कुछ और जीसीडी आएगा भी नहीं, कुछ नहीं आएगा जीसीडी, केवल और केवल 1 ही आएगा। एक आध और लिख लो अपनी मर्जी से, 6 7 किसी पर भी, 7 पर लिख लो, अपनी मर्जी से एक 7 पर लिख लो। मेरे पैर जवाब देते हैं इस पे। हो गया? अब सुनो, 8 9 10वां रिजल्ट। दसवां रिजल्ट बोले, लिखो लैंग्वेज लिखना। इफ p इज अ प्राइम, if p is a prime, if p is a prime and divide the product, लिखा गया if p is a prime, if p is a prime and divide the product, n1 n2 n3 so on nk, ये लोग प्रोडक्ट में लिखे गए हैं।
p कोई प्राइम है और वो इस प्रोडक्ट को क्या करता है, डिवाइड करता है, देन p मस्ट डिवाइड at least p must divide at least one ni। अगर p कोई प्राइम नंबर है और वो इस प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो निश्चित तौर पर इस प्रोडक्ट में जो ये k डिजिट बैठे हुए हैं, डिजिट कह रहे हैं सॉरी, ये जो k नंबर्स बैठे हुए हैं n1 n2 n3 so on nk, इनमें से कम किसी एक को डिवाइड करेगा ही करेगा। उसका बड़ा साफ सुथरा रीजन है, p इज द डिवाइजर ऑफ n1 इंटू n2 इंटू n3 so on इंटू कितना हो गया nk। इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट p इज अ फैक्टर ऑफ n1 इंटू n2 so on इंटू nk। लेकिन इसके फैक्टर तैयार किसकी वजह से होंगे, इंडिविजुअल एक एक डिजिट की वजह से, और ऑब्वियस सी बात है किसी एक में कौन शामिल हो जाएगा, p शामिल हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, दुनिया में 1 को छोड़ करके जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सबका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। दुनिया में 1 को छोड़ करके जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उन सब के पास प्राइम फैक्टर होता है, यानी उन सब को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ सकते हो। लिखना इसको, 11वां रिजल्ट 11वां है, हाँ या ना? लिखना एवरी नेचुरल नंबर अदर देन 1, एवरी नेचुरल नंबर अदर देन 1, every natural number other than 1 admits ये है admit a prime factor, every natural number other than 1 admit a prime factor। अनस 2 मिनट वीडियो रोक दो, हम एक कपड़ा इसका खाली कर दें, बहुत चौक हो गया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, अंक गणित की मूलभूत प्रमेय। सिंपल सा है ना, लिखना एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, एवरी नेचुरल नंबर greater than 1, every natural number greater than 1 can be expressed every natural number greater than 1 can be expressed as a product of prime, expressed as product of primes in one and only one ways, in one and only one ways, one and only one ways। एक से बड़े किसी भी नेचुरल नंबर को आप प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो, और लिखने का ये तरीका केवल कैसा रहेगा, यूनिक, एक से ज्यादा तरीके होंगे भी नहीं। बस इतना ख्याल रहे, ऑर्डरिंग मायने नहीं रखती कि अगर आप ये सोचो कि आपने 2 इंटू 3 में तोड़ा, जैसे आप 6 को तोड़ दो, 6 टूटेगा 2 इंटू 3 में, आपको नहीं एक रिप्रेजेंटेशन है 3 इंटू 2, ये सब फालतू वाली बात है ना। अगर आपने 2 इंटू 3 में तोड़ा है, तुम सोच के देखो 6 को तुम और किसी में नहीं तोड़ सकते, और टूटेगा 2 इंटू 3 में ही टूटेगा। प्राइम की बात करें, 12 किस में टूटेगा, 12 प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 की पावर 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात है, 2 की पावर 2 इंटू 3, और किसी में नहीं टूट सकता है। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की बात है, जैसे हम लोग ले लेते हैं 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3, यहां जगह छोड़े रखना थोड़ी सी, या बोल दें ब्रैकेट बनाओ, बोल दे रहे हैं, लिखना एक्सेप्ट छोड़ करके, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर। हो गया? अब एक एग्जांपल लगा लो, 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3, ठीक,
इसके बाद आओ 12 को कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। फिर कुछ और कर लो, कितना कर दिया जाए, कितना 36 ले लो। कैसे तोड़ोगे 36, 6 36 होता है, 2 इंटू 3 दो दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। हाँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 चौक 36। सारे ऐसे ही ब्रेक, जो मर्जी वो उठा लो आप, एक को छोड़ करके सबका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, इटसेट्रा कर दो, ईटीसी। इसका ना एक और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ मिलता है मैक्सिमम किताबों में, वो ज्यादा लिखा जाता है। वहां पर लिखा जाता है इफ n इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1 है तो b कैन ब्रेक n एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन द फॉर्म p टू द पावर r1, p2 टू द पावर r2, p3 टू द पावर r3 इंटू सो ऑन pk टू द पावर rk, जहां पर p1 p2 p3 pk ये सब के सब कैसे होंगे, प्राइम। ठीक, अब ये जरूरी नहीं है कि अगर P1 है तो यहां पर पावर 1 ही चढ़े, ये पावर कुछ भी चढ़ सकती है, 2 4 8 9 10 कुछ भी चढ़ सकती है। बस ऐसे प्राइम फैक्टर में आप तोड़ सकते हो और इनको आगे पीछे करके लिख दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार जिस वे में टूट गया उसी में रहेगा। जैसे ये एक बार 2 की पावर 2 3 की पावर 2 में टूट गया ना, अब चाहे के दिया आप और कुछ नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं। आप इसमें 5 7 8 कुछ शामिल नहीं कर सकते हो, ये टूटेगा तो 2 की पावर 2 3 की पावर 2 में ही टूटेगा। क्लियर हुआ? चलो, इसका मतलब अगर कल को कोई आपसे कहे कि बताओ हम तुमको एक नंबर दे रहे हैं, उसने एक बात कही, तुमसे कहा गया, जैसे वो जनाब जो गायब हैं बीएससी वाले, हाँ नंबर थ्योरी आ ही रही है, उनसे अलजेब्रा में पूछ लेंगे, उनसे अलजेब्रा में पूछ लेंगे कि जैसे तुमको कोई नंबर दिया जाता है 3 टू दी पावर 8 इंटू 5 टू दी पावर 3 इंटू 7 टू दी पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, ये दे दिया गया। ये जो नंबर है इसको ऐसे ही प्राइम के प्रोडक्ट में 3 प्राइम 5 प्राइम 7 प्राइम 2 प्राइम प्राइम के ही प्रोडक्ट में एक और तरीके से लिख करके दिखाओ। जवाब है और कोई तरीका हो भी नहीं सकता। प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर आपने कर दिया उसको तो वो यूनिक फैक्टराइजेशन रखेगा, इसके अलावा नहीं रखेगा। तो आप चाह कर भी आप ये नहीं कर सकते हो 5 में से कुछ पावर कम करो 7 की बढ़ाओ, 2 में से कुछ कम करो इसकी बढ़ाओ या इसकी कम करो उसकी बढ़ाओ, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। एक बार इसमें टूट गया तो टूट गया, अब और कहीं जाने। क्लियर है कि नहीं? यानी इसमें कोई नया प्राइम इंक्लूड भी नहीं होगा, जितने प्राइम है इतने ही रहेंगे। अभी बताओ ऐसा बना हुआ नंबर कितने प्राइम से कटेगा? केवल 4 प्राइम से कटेगा। किससे किससे? 2 7 5 3, इसी से कटेगा और किसी प्राइम से कटने वाला नहीं है। क्या और कोई प्राइम इसको काट सकता है? कोई नहीं। पक्की बात, कोई और प्राइम नहीं काटेगा। क्यों? रीजन बताओ क्यों? क्योंकि कोई भी और इससे बड़ा प्राइम अपने से पीछे मौजूद प्राइम का प्रोडक्ट मल्टीपल नहीं होता है। कोई भी प्राइम अपने से पहले मौजूद प्राइम का प्रोडक्ट नहीं होता, सॉरी मल्टीपल नहीं होता है। तो आप आगे जो भी प्राइम सोच रहे हो वो 3 के मल्टीपल नहीं है, 5 के नहीं है, 7 के नहीं है, 2 के नहीं, वो किसी के मल्टीपल नहीं है। प्राइम केवल खुद से कटता है और 1 से कटता है। क्लियर हुआ कि नहीं? साठ 60 लिखना, एक्सप्रेस प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस एक्सप्रेस 29645 in the terms of the prime factors, in the terms of the prime factor of the prime factors in the terms of the prime factor। एक्सप्रेस करो, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ो। पीछे 5 है तो 5 का मल्टीपल साफ सुथरे में नजर आ रहा है, तो आप 29645 5 से उड़ा दो, 5 से कितना होगा? 5 25, 4 आया, 5 25 4 आया, 6 उतरा, 5 9 45, 1 5 दूनी 10, 5 9 45।
अब 5 से नहीं कटेगा, अब 5 से नहीं कटेगा, अब 7 से उड़ाओ, उड़ेगा 7 से, पक्की बात है। कितना? 7 से नहीं उड़ेगा? कौन सा? डिविजिबिलिटी। सारे रिजल्ट नहीं लिखाए हैं समझे, सारे रिजल्ट नहीं लिखाए हैं, सारे नहीं लिखाना जरूरी है यार, अभी हम पूरा हॉन्क करके लिखाएंगे कोई मतलब नहीं है, जितनी की जरूरत है उतना निकाल ले रहे हैं बस, ठीक है, इसीलिए हम कहें 7 से कटेगा कटेगा काटो, कितना आएगा? 7 8 56, 8 4 7, पक्का 7 से कटेगा। 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 1 7, अब 11 ग्राम में 121, 11 1 11, 5 की घात 1, 7 की घात 2, 11 की घात 2 हो गया। तो इसका मतलब हुआ 29645 सफर प्राइम फैक्टराइजेशन 5 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 2 इंटू 11 टू दी पावर 2, ये रहा प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन होने वाला इसका नहीं है। हेडिंग डाल दो, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आ गए हम डिविजिबिलिटी के खात्मे पर, इसके बाद कॉन्ग्रुएंसी वगैरह ही लगेगी। हेडिंग पढ़ी? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम ब्रैकेट में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें लिखना स्मॉल एम इज कॉल्ड, स्मॉल एम इज कॉल्ड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, द लीस्ट कॉमन, the least common multiple, the least common multiple of small a and small b if आप m को a और b का मल्टीपल कहोगे, कौन सा मल्टीपल? लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहोगे, अगर नीचे लिखी गई बात पूरी हो। पहली बात सुनना, m को आप करो m इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b, मतलब m इज द मल्टीपल ऑफ a, m इज द मल्टीपल ऑफ b। पहली बात तो ये सामने आती है, इफ m इज द मल्टीपल ऑफ a तो इसका मतलब a इज द डिवाइजर ऑफ m एंड b इज आल्सो द डिवाइजर ऑफ m, हाँ या ना? इसका मतलब अब अगर a और b एक साथ किसी नंबर को काट रहे हैं तो m भी उसको काटेगा ही काटेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना, a इज द डिवाइजर ऑफ m एंड b इज द डिवाइजर ऑफ m, दैट इज, अर्थात इसका मतलब ये हुआ small m is a common multiple, is a common multiple, is a common multiple of a and b। ये a और b का कॉमन मल्टीपल होगा, एक बात। दूसरी बात सेकंड देखना, इफ अगर ऐसा हुआ कि a इज द डिवाइजर ऑफ l एंड b इज द डिवाइजर ऑफ l, मतलब a और b मिल करके फिर किसी को काट दिए साथ साथ, l is the common multiple of a and b, then m is also the divisor of l, m भी उस l को काटेगा ही काटे, क्यों? क्योंकि सबसे छोटा मल्टीपल a और b का कुछ होगा तो कौन होगा? m, उससे छोटा मल्टीपल नहीं होगा। लिखना, if a is the divisor of l, p is the divisor of l, ठीक, then m is also the divisor of l, तब जाकर के m बिहेव रखेगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल बनने का। और नोट लगाना, नोट LCM of a comma b always unique, always unique। दो नंबर का LCM हमेशा कैसा रहेगा? यूनिक रहेगा। दो नंबर अगर आपने उठाए, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो उनके LCM के और उनके GCD के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी टेक अ नंबर a एंड नंबर b, देन प्रोडक्ट ऑफ ab इज इक्वल टू LCM ऑफ ab मल्टीप्लाइड बाई GCD ऑफ ab। रिजल्ट लिख लो बस फटाफट, और कुछ नहीं करना, रिजल्ट लिख लो बस। बोले अगर ये सब हो गया हो तो
बोला जाए, लिखना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equal to the product of two numbers is equal to the product of their LCM and GCD. Product of two numbers is equal to the product of their LCM and GCD. Their LCM and GCD. इसी के बेसिस पे एक कॉलोनी बन जाती है। क्या कहा गया दैट इज ऐसे लिखते दैट इज अर्थात AB इज इक्वल टू LCM ऑफ AB इनटू GCD ऑफ AB। आप कॉलोनी इसी के बेसिस पे लगा लेते हैं कॉलोनी। सो इफ यानी अगर ऐसा हो जाए कि GCD ऑफ A, B इज इक्वल टू, मतलब A और B आपस में क्या हो जाए, वो प्राइम हो जाए। A और B के को प्राइम होते ही इनका LCM इनका प्रोडक्ट ही बनता है, यही करते आए हैं आज आया था। ठीक, then LCM of AB is nothing, it is product। यही आज के दो नंबर का एलसीएम तो निकाल लेते हैं, ढेर सारा नंबर इकट्ठे लिख दिया गया तो एलसीएम कैसे निकालेंगे उसका। भाई 4 12 का एलसीएम निकालने कहा गया निकाल दें, 8 19 का निकालने के लिए कहा गया एलसीएम निकाल देंगे, 17 12 का निकालने के लिए कहा गया निकाल देंगे, लेकिन आज पहले 8 12 18 15 19 का निकाल दो, तब के लिए एक जीसीडी ऑफ A1 A2 is equal to sorry GCD LCM result if अगर ऐसा LCM of A1 A2 is equal to M2, A1 और A2 का LCM कोई नंबर M2 एक, ठीक। LCM of अब सुनो M2 आया ना, अब M2 का A3 के साथ M2 A3 इनका एलसीएम आ जाए M3, समझ रहे हो? नहीं, कर क्या रहे हैं, पहले दो नंबर A1 A2 का एलसीएम निकाले, वो कितना आया M2, वो जो आया एलसीएम उसका एलसीएम निकाले, वो कितना आया M3। अब ये जो तीसरा आया इसका चौथे के साथ, यानी एलसीएम M3 का इसके साथ A4 के साथ, मान लेते हैं ये कितना आता है M4, ये प्रोसेस चलता रहेगा लास्ट तक। लास्ट वाला कौन होगा, लास्ट वाला एलसीएम ऑफ कितने का n -1 का इसके साथ n के साथ ये कितना होता है n। क्लियर हो? देन तब ऐसे मामलों में देन एलसीएम ऑफ A1 A2 A3 up to so on an, तो इनका एलसीएम कुछ और नहीं कुछ कम होगा। अब सोचो जब इतने नंबर का एलसीएम निकालना होगा तो आप दो से ही एक सवाल देते हैं, बस उसी पर आज देंगे, बाकी बातें कल करेंगे, कल नया इस कॉन्फ्रेंस मॉड्यूल की तरफ कॉन्फ्रेंस मॉड्यूल ये डिविजिबिलिटी वाला होता है। Find the LCM of find the LCM of find the LCM of कोई भी चार 8 12 15 20 8 12 15 20 ये करेंगे। पहले 8 12 को निकालो, जो आए उसका इसके साथ फार्मूला यूज करो, तुरंत आ जाए फार्मूला। तुमको पहले क्या निकालना है, तुमको एलसीएम निकालना, एलसीएम का जीसीडी डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ आया ना, तो कॉल करना ऐसे फार्मूला करना है एलसीएम ऑफ 8 and 12 इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ
8 9 डिवाइडेड बाय 8 बस एलसीएम मिल जाएगा। जो मिलेगा उसके और 15 के बीच में लगाना, 12 के बीच, 15 या 12। यहाँ देखो क्या लिखा है, A1 A2 इंगेज हो गए, फिर A3 नहीं इंगेज हुआ, तो 8 और 12 अगर इंगेज कर दिया अब कौन इंगेज, दोबारा 12 पूरा करना, रिजल्ट निकल क्लियर हुआ, कर लोगे ये तुम्हारा। ठीक, इसी तरह से